देखो शैतान कौन है पहले हमें समझना पड़ेगा। शैतान परमेश्वर के द्वारा बनाया हुआ पहले एक अभिषिक्त करूब था। एक होते दूत, एक सराब, एक करूब। करूब जो थे वो 5 ही बताते कि 5 करूब थे। और जो ये करूब था इसके बारे में यहीजकेल 28 में भी लिखा है और यशायाह 14 में भी इसके विषय में लिखा है, आप पढ़ सकते हैं। तो ये इसको बनाया गया था, स्पेशल रीति से प्रभु ने बनाया था इसको। इसके अंदर सारे इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिक फिट था और इसको 7 तरह के मड़ियों से बनाया गया था। 7 तरह के ऐसे बहुमूल्य पत्थर उसमें जड़े गए थे और ये इतना खूबसूरत था और बुद्धि से भरपूर था। और ये क्या करता था, ये हमेशा परमेश्वर के सिंहासन के सामने अपने पंखों को फैलाए हुए खड़ा रहता था और परमेश्वर की आराधना किया करता था। हालेलुया। और ये क्या करता था, लीड करता था उस आराधना को और इसके पीछे करोड़ों दूत परमेश्वर की आराधना करते थे। हालेलुया। और जब ये इतना खूबसूरत था, इतना बुद्धिमान था और कहते परमेश्वर की जो महिमा थी इसके द्वारा फैलाई जाती थी। और एक दिन इसके मन में एक बात आई, कहते ना जब तुम किसी को दूर से देखते हो तो तुम्हें उसके मिलने की चाह रहती है। जब तुम उस व्यक्ति के करीब चले जाते हो फिर तुम चाहते हो कि तुम उसकी तरह बन जाओ। कोई बुरी बात नहीं, लेकिन एक समय आता है जब तुम सोचते हो मैं इसको हटाकर मैं ही इस पोजीशन पे आ जाऊं, वो रॉन्ग है। हालेलुया। तो इस दूत के मन में ये ख्याल आया कि क्यों ना ये सिंहासन, प्रभु तो करता ही क्या है, सारा स्वर्ग तो मैं मेंटेन कर रहा हूं, सारे स्वर्ग की तो देखरेख मैं कर रहा हूं, सारे दूत तो मेरा कहना मानते हैं, क्यों ना ये सिंहासन मेरा हो जाए। उसके मन में ये ख्याल ही आया था। और जो परमेश्वर वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, उसने सब कुछ बनाया है। और जब परमेश्वर, उसने कहते ना प्रभु एकदम से क्रोध नहीं करता। उसके बाद उसने क्या किया, वो विचार के ऊपर काम करना शुरू कर दिया और उसने बहुत सारे जो दूत थे स्वर्ग के उनको भरमा दिया। कैसे भरमाया, कहते स्वर्ग में भी वो लेन देन करता था। क्या लेन देन था, वो प्रभु की, अभी देखो, अब मैं एक पेन लेके मैं जाके एक व्यक्ति को, है ना, मैं बोलूं कि परमेश्वर ने तुम्हारे लिए बहुत अच्छा गिफ्ट भेजा है, तो ये व्यक्ति क्या करेगा, प्रभु की धन्यवाद करेगा, प्रभु की महिमा करेगा, है ना, और परमेश्वर की वर्शिप करेगा और दिल से रोएगा कि प्रभु मेरा कितना ध्यान रखता है, बोलेगा कि नहीं। तो ये क्या है, अब लूसीफर ने, वो क्या करता था, वो प्रभु का मैसेज लोगों को, दूतों को दिया करता था, वो काम करता था। लेन देन ये था कि वो परमेश्वर की महिमा फिर ये बताता था कि पिता, मैंने उसको बताया जब पिता आपका कितना ध्यान रखता है और वो बहुत खुश हुआ और आपकी स्तुति की और आपका धन्यवाद किया और आपको महिमा दी, तो वो महिमा लाके क्या करता था, पिता के चरणों में डाल देता था। समझ रहे हैं आप, वो धन्यवाद पिता के चरणों में डाल देता था। लेकिन अब जब उसके मन में पाप आ गया तो उसने क्या किया, उसने कहा ये गिफ्ट मैंने देखा तुम बहुत उदास थे, और मुझे बड़ा तरस आया तुम पर, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं और मैं तुम्हारे लिए ये गिफ्ट लाया हूं। ठीक है, अब ये किसको महिमा देगा, किसके लिए थैंकफुल होएगा, बोलो, मेरे लिए। और मैंने क्या किया, वो परमेश्वर का जो धन्यवाद इसने प्रभु का करना था, प्रभु को महिमा देनी थी, उसकी स्तुति करनी थी, वो सारी मैंने क्या किया, चुरा ली, खुद ले ली। और वो मैसेज, वो धन्यवाद, वो महिमा परमेश्वर तक नहीं पहुंचाई। तो ये सारे काम जो था वो शैतान वो वहां पर करना शुरू हो गया था। और उसने क्या किया, 33%, बाइबल में लिखा 1/3, 100 में से 1/3 जो दूत थे स्वर्ग में उसने अपने पीछे लगा लिए। और परमेश्वर ने जब उसको नीचे फेंका, अब
कितने तरह के स्वर्ग हैं? बाइबल हमें बताती है कि 3 तरह के स्वर्ग हैं। समझ रहे? तो परमेश्वर ने उसको, जहां परमेश्वर रहता था तीसरे स्वर्ग में, वहां से उसको दूसरे स्वर्ग में फेंक दिया। समझ आ रही है? और जब उसको निकाल दिया गया, जब किसी की कुर्सी छीनती है ना, उससे पूछो, जब दूसरा व्यक्ति कुर्सी पे आता है तो उसको ऐसा लगता है ये सबसे बड़ा दुश्मन है मेरा, जबकि उसने कुछ नहीं किया होता है। और अब शैतान को बहुत गुस्सा था कि मैंने तो क्या सोचा था, और मैं तो स्वर्ग से ही निकाल दिया गया। अब वो क्या हुआ? परमेश्वर का दुश्मन बन गया। और केवल वो नहीं बन गया, उसके साथ जो करोड़ों दूत, 1/3 दूत जो नीचे गिरे, वो भी परमेश्वर के दुश्मन बना दिए उसने। और ये सब इन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं। उससे पीछे कैसे लगाया था पता है? कि दुनिया में जैसे परमेश्वर की आराधना होती है, मेरी आराधना होगी, और मेरे साथ मैं तुम्हारी आराधना भी करूंगा, लोग तुम्हारी भी वर्शिप किया करेंगे, और हम सब क्या है, दुनिया के, संसार के ईश्वर बन जाएंगे। और ये लालच, अब उनके पास शक्ति तो थी, परमेश्वर के साथ रहे हुए थे तो नकल अच्छी कर सकते थे प्रभु बनने की, समझ रहे? ताकत भी थी, और स्वर्ग का रास्ता भी कहीं ना कहीं जानते थे, समझ रहे? तो लोगों को बेवकूफ बनाना कोई बड़ी बात नहीं थी उनके लिए। और उनके पास वो गुण भी थे, गुण बोलेंगे, वो ताकत, वो बल, वो चीजें जो प्रभु ने उनको दी थी, वो अनॉइंटिंग भी थी उनके पास, वो तेज भी था। और वो लिखा है स्वर्गदूत जो थे वो ज्योति में स्वर्गदूत थे, वो प्रकाश भी था उनके पास, लेकिन वो प्रकाश क्या है? प्रभु का दिया हुआ, गिरा हुआ प्रकाश था, वो रियल नहीं था जो प्रभु के पास है। हालेलुया! कितनों को समझ आए? थोड़ा क्लियर हुआ? हमें जब इस धरती पर आए हैं तो हमें सारी बातों को जानना बहुत जरूरी है, नहीं तो अंधकार में ही मर जाएंगे और पता नहीं कहां शैतान लेके जाएगा। आप जानते सबसे ज्यादा चर्च का विरोध क्यों होता है? आप कहीं जाओ आपका विरोध नहीं होगा, चर्च का विरोध क्यों होता है? क्योंकि चर्च में शैतान की शुरुआत से लेके अंत बता दिया जाता है। फिर लोग क्या करते हैं? उससे डरते ही नहीं है। तो वो नहीं चाहता कि लोग चर्च में जाएं, और चर्च में क्या है? इस वचन के अंदर सब कुछ, मनुष्य जाति की उत्पत्ति से लेके अंत तक की बातें, और उस शैतान का खुलासा जो हुआ है, वो नहीं चाहता कि लोग मेरे सच को जाने और मेरा डर लोगों के अंदर से निकल जाए। हालेलुया! इसीलिए वो एक व्यक्ति को सबसे अधिक रोकता है चर्च आने से। कितनों को समझ में आ रही है? तो हम यहां पर इतना हमें क्लियर हो गया। फिर परमेश्वर ने क्या है? इंसान को बनाया अपनी संगति करने के लिए, अपनी आराधना करने के लिए। जब परमेश्वर ने इंसान को बनाया, अभी पता शैतान कितनी बार गिरा? 5 बार कहते शैतान गिरे, अभी 2 बार गिरना बाकी है उसका, 3 बार वो गिर चुका है। परमेश्वर ने पहली बार उसको स्वर्ग से निकाला, दूसरे स्वर्ग में। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह जब आया और उसने चेलों को जब बोला जाओ दुष्ट आत्माओं को निकालो, तब लिखा है कि जब चेलों ने दुष्ट आत्माएं निकाली तो यीशु ने कहा मैंने शैतान को स्वर्ग से नीचे गिरते देखा। अब वो आ गया है फर्स्ट हेवन में। पहला स्वर्ग कहाँ है? जो ये आपको आकाश दिखता है, जहाँ पे वायुमंडल है, जहाँ पे हवाएं हैं, समझ, ये जहाँ पे बादल है, ये है पहला स्वर्ग। और उसके बाद जो सेकंड हेवन है वो है जहाँ पे गैलेक्सी है, जहाँ पे तारे हैं, जहाँ पे करोड़ों सितारे हैं, वो है सेकंड हेवन। और उसके बाद है थर्ड हेवन, जहाँ पे सब कुछ आत्मिक है, वहाँ पे शरीर में कोई नहीं, सब कुछ वहाँ पे आत्मिक माहौल है वहाँ पर। वो है थर्ड हेवन जहाँ परमेश्वर रहता है। हालेलुया! जब तक हम नहीं जानते थे दुनिया के विषय में, तब तक हमने कभी बादल भी नहीं देखे थे, हमने कभी आकाश भी नहीं देखा था। लेकिन उसके बाद अभी टेक्नोलॉजी बढ़ी तो हम ऊपर जाना शुरू हो गई।
उसके बाद टेक्नोलॉजी और बड़ी तो लोग स्पेस में जाना शुरू हो गए और पता लगा भी अरे करोड़ों अरबों तारे हैं दुनिया में, है ना, कितनी गैलेक्सी है, कितनी सारी चीजें हैं। तो अब इंसान कहे नहीं नहीं ये दोनों तो ठीक है, तीसरा नहीं हो सकता। हालेलुया। तो आपके कहने से नहीं हो सकता, हाँ तीसरा भी है, तीसरा भी है, और वहीं पे जाने की तैयारी हम कर रहे हैं। हालेलुया, सदा काल के लिए। तो हम यहां पर आपको समझ में, जब परमेश्वर ने इंसान बनाया, फिर इंसान रोज परमेश्वर इंसान से मिलने आता था अदन की वाटिका में, और ये बात शैतान को बहुत बुरी लगी। आप जानते हैं इंसान को भी परमेश्वर ने, एक बार जब परमेश्वर ने इंसान को बनाया था वो नॉर्मल इंसान था। आप जानते हैं इंसान को भी परमेश्वर ने मॉडिफाई किया हुआ है। एक समय आया जब परमेश्वर ने उसके अंदर, परमेश्वर ने कहा आओ हम मनुष्य को बनाए। लिखा ना उत्पत्ति 1:26 में लिखा आओ हम मनुष्य को बनाए। इसका मतलब मनुष्य पहले था। किसी चीज को बनाने के लिए आपको वो चीज पहले है तो कैसे बनाओगे? तो मनुष्य पहले था, है ना। परमेश्वर ने कहा आओ हम मनुष्य को बनाए। तो परमेश्वर, उसको बनाने का मतलब क्या था? उसको मॉडिफाई करना था परमेश्वर ने। और बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने कहा आओ हम उसे अपनी समानता में बनाएं। हालेलुया। और जब परमेश्वर ने ये डिसीजन लिया कि हम मनुष्य को अपने समानता में बनाएंगे, तब शैतान को बुरा लगा ये, क्योंकि उसको पता था। और परमेश्वर ने जब उसको अपनी समानता में बनाया, हूबहू परमेश्वर ने अपनी ताकत, अपना बल, अपनी बुद्धि, सामर्थ्य सब कुछ मनुष्य को दी। और उसने कहा जा पूरे जगत के ऊपर तेरा अधिकार है, अब सबको अपने वश में कर ले। तेरे अंदर वो कैपेबिलिटी मैंने दे दी है, वो तेरे अंदर वो चीजें मैंने डाल दी है कि तू सबको वश में कर सकता है। और जब ये बात शैतान को पता चली, उसका तो प्लान कुछ और था कि पूरी दुनिया मेरी आराधना करे। और अगर आदम के पास वो चीजें थी तो इसीलिए शैतान दुश्मन बना और उसने आदम को, हव्वा को पाप में घेर दिया, ताकि वो अधिकार, वो बल, वो सामर्थ्य उसके पास, वो हम पे भी प्रबल ना हो जाए। हालेलुया। तो यहां से ये चीजें शुरू हुई और उसके बाद शैतान हमेशा मनुष्य के पीछे पड़ा रहा। और यहां तक कि उसने, वो गिरे हुए दूत, उन्होंने मनुष्य की पुत्रियों के साथ व्यभिचार किया और उनसे जो पैदा हुए बच्चे वो दानव पैदा हुए। आपने बहुत सारे देखे होंगे, हाँ, आधा शरीर मछली का है, ऊपर का धड़ आदमी का है, हाँ, आधा शरीर घोड़े का है, ऊपर का इंसान का है। किसी के 8 हाथ, किसी के 15 हाथ, किसी का कुछ अजीब अजीब आपने दुनिया में आकृतियां देखी होंगी। ये सारा जो इंसान का सिस्टम बिगड़ा था, ये उत्पत्ति 6 में बिगड़ा था, जब मनुष्य जाति, जो इंसानों की जो औरतें थीं, जो लड़कियां थीं, और स्वर्ग के दूत जो थे, उन्होंने इंसान का भेष बना के मनुष्य की पुत्रियों के साथ जब व्यभिचार किया, तो और उनसे जो बच्चे पैदा हुए वो दानव पैदा हुए। हालेलुया। और बताया जाता है वो 13-13 मीटर लंबे और दीवारों जितने चौड़े हुआ करते थे। और जब परमेश्वर ने देखा पूरी संसार में दैत्यों से भर गई, तो प्रभु ने जल प्रलय भेजा और उस समय के संसार को खत्म किया, लेकिन अपने लिए धर्मी नूह को चुन लिया। और उस धर्मी नूह और उसके 3 बेटे और पत्नी, और फिर से पूरी मनुष्य जाति इस संसार में बढ़ने लगी। हालेलुया। प्रभु ने उसके बाद इब्राहिम को अलग किया अपने लिए और उससे यहूदी कौम निकाली। देखो शैतान मनुष्य से इतनी नफरत क्यों करता है जानते हो आप? क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया है, अपनी समानता में बनाया है। इसलिए जब वो तुम्हें देखता है,
वो परमेश्वर को देखता है, और जब वो परमेश्वर को देखता है वो तुमसे नफरत करता है और तुम्हें मिटाने की कोशिश करता है। हालेलुया।